हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं गौरव बाबा हेल्पिंग हैंड्स टीम की तरफ से, और आज हम पहुँचे हैं ग्राम कन्नावा में, जहां पर एक ऐसी पीड़िता हैं जिनके पति का इंतकाल हो गया है किन्हीं परिस्थितियों में, और उनका एक छोटा सा बेटा है 6 साल का, जिसको किसी गलत दवा की वजह से आँखों में ऐसा रिएक्शन हुआ है कि उनकी आँखों की रोशनी तक चली गई है। घर की आर्थिक परिस्थितियां बहुत ही विषम हैं। शायद वो अपनी रोजी रोटी चलाने में भी जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है। तो हमें कन्नावा से ये सूचना डॉक्टर एजाज़ के माध्यम से मिली थी, तो आज हम आए हैं ग्राम कन्नावा, और आइए हम चल कर के पीड़िता से पूछते हैं कि उनकी कैसी क्या स्थितियां हैं और हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। आइए ले चलते हैं आपको। हाँ सर। अच्छा, तो क्या दिक्कत है आपको? अभी क्या हुआ था? हुए सब परेशानी बताओ अपनी। इंतकाल हुआ पति का। कैसे, क्या कोई बीमारी थी या कोई ऐसी बीमारी थी? तो इलाज कहाँ से चल रहा था? इलाज बछड़ा चलाई रहे, बछड़ा में जब बछड़ा ले गए गन बछड़ा से लेके चले गए राबरेली। अच्छा, तो नहीं मिला था वहाँ? पैदल हो गया, फिर बीमार पड़ गए रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, दवा से रिएक्शन हो गया था? नहीं बताएं कि चेचक जाना है, तो कहीं दवाई दे दे हुई है तो चले जाइए। अब पता नहीं कैसा क्या हो गया। अच्छा अच्छा, फिर हम लेके आए तो शाम कहीं एकदम से हाल बस ढील ढाल हो गया। जी। तो आपके पति क्या काम करते थे रोजी रोटी चलाने के लिए? हाँ, रोजी रोटी चलता रहे। क्या काम करते थे रोजी रोटी? मजदूरी करते रहे, खाती। अच्छा, तो अभी कौन है घर पे काम करने के लिए आप लोगों का रोटी पानी पूरा करने के लिए? अब को हमें बहनी भाई हैं करे वाला। अच्छा अच्छा, और ये आपका बेटा है? इसकी आँखों क्या हुआ है? एक आँखें में है कमी आ गया रहे कि सुबह का बहुत देखभाल करे का पा रहे कि आँखें के कान में फिरावा पड़ गए रहे, के कान में पता नहीं क्या हुई कि क्या आँखें खराब हो गई। अच्छा, तो अभी ठीक है ये? अब तो रुआवत आँखें मास गिरत। आँखें बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता? दिखा नहीं रुआवत आँखें मास गिरत, और दिखाई बिल्कुल भी नहीं पड़ता? दिखा तो नहीं पड़ता। अच्छा, तो वही के पानी नहीं भल्लावत। और ये बिटिया है आपकी? हाँ, ये बिटिया है। अच्छा अच्छा, एक बिटिया इतनी बड़ी के। तो ये बताइए आपकी कैसे क्या मदद करी जा सकती है? आप क्या काम कर सकती हैं कि आपकी वो मदद कर दिया जाए जिससे आपको अपनी रोजी रोटी चलाने में जो है आसानी हो? आपको दुकान खुलवा दिया जाए कोई परचून की, या फिर आपको कुछ ऐसे सिलाई कढ़ाई आप कर लेती हो, कोई काम आप कर लेती हो? नहीं कर पाई। तो क्या आपको क्या लगता है कि आपको ऐसा क्या करवा दिया जाए कि जिससे आप अपना जो है मतलब हम आपको ऐसा कोई रोज़गार दिलवा दें जिसको आप कर सकें और उससे कमा करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें? न कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे? कोई काम परचून दुकान चला पाएंगे आप? नहीं चला पाएंगे। ये बिटिया आपकी चला पाएगी क्या? थोड़ा बहुत तो चला ही लोगी, 2-4 रुपए कमा तो लोगी। चला क्यों नहीं पाओगी? जब करोगी तो ऐसे घर कैसे चलेगा? कुछ बहुत तो कर ही लोगी। जो काम कर पाओ वो बताओ। ये बताओ बिटिया, दुकान जैसे खुलवा दी जाए मम्मी को, तो क्या तुम मदद करके दुकान चला लोगी? सामान बेच ही लोगी, है ना? कि कौन सामान कितने का हो बता दिया जाएगा, उसके आधार पर बेच के भाई। नहीं तो और बताओ फिर उसके अलावा क्या मदद करी जा सकती है? या और कोई काम करना जानती हो तो बताओ, वो काम करवा दिया जाए। हाँ सही है। तो दुकान चला लोगी हैं? चला ले। क्या नाम है आपका? सैना। अच्छा, कितनी क्लास तक पढ़ी हो? 8 तक। स्कूल जाती हो अभी? अच्छा अच्छा, तो यही रहेगा कि चलो आपको हम लोग यही सोच रहे हैं परचून दुकान खुलवा दे, जहां आप कहो घर के पास कहो या कहीं सड़क पर कहो तो खुलवा देते हैं, जिसमें आपका किराने का सामान होगा तो आप उसको बेच करके अपना गुजारा बसारा तो कर ही सकती हैं, है ना? या इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा हो कि आप लोग कर सकते हो तो आप हमें बता सकते हो, हम वो मदद करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब को बता दें। आप डॉक्टर साहब बता दीजिएगा। बच्चियां हैं और कैसे मैनेज करेंगी भाई? सिलाई कढ़ाई कर नहीं सकती। तो आइए हम डॉक्टर एजाज़ से जानते हैं, चूँकि परिवार ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहा है, चूँकि इनके पति का इंतकाल बहुत जल्द ही हुआ है,
तो ये शायद इतने दुखी हैं कि भी वो बता भी नहीं पा रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनका भी कुछ आप जानते हैं बच्चों का कि वो क्या कह सकते हैं इस मुसीबत की घड़ी में। तो डॉक्टर एजाज़ हैं, आइए हम डॉक्टर एजाज़ से इनकी आर्थिक विषम परिस्थितियों के बारे में जानते हैं और इनकी क्या मदद की जा सकती है, हम डॉक्टर एजाज़ से और कुछ गाँव वाले से जानते हैं। सबसे पहले तो गौरव भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना अच्छा हेल्पिंग हैंड चैनल चला रहे हैं जिससे गरीब लोगों का, असहाय लोगों की बहुत मदद होती है। इसकी आप जो ये काम कर रहे हैं इसका फल आपको निश्चित रूप से दुनिया में भी मिलेगा और आपके जाने के बाद आपकी पीढ़ी को आपको भी मिलेगा। ये परिवार ऐसा है, इनके पति हैं, ड्रग्स रिएक्शन हुआ था उनको, उसकी वजह से वो रायबरेली में उनका देहांत हो गया है। अब पालन पोषण करने के लिए कुछ नहीं है इनके पास में। एक बच्चा है जो आप देख ही चुके हैं, उसकी आंखें गलत दवा डालने की वजह से चली गई थी। अब आप अपने हिसाब से जैसी मदद करना चाहें, इनकी परिस्थितियों को देखते हुए, इनके ज्ञान को देखते हुए, ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा रोज़गार इनको दिया जाए जो ये ना चला पाएँ, तो ये भी पैसा भी बर्बाद होगा और इनकी रोजी रोटी भी जाएगी। तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये दादी कौन है, माँ है उनकी? मोहम्मद शरीफ की? हाँ, नहीं, शरीफ की सास हैं। अच्छा अच्छा, दादी की बात। तो आप बताइए कैसी क्या दिक्कतें हैं? अरे बच्चा बहुत दिक्कत है, नहीं रहा कि जो वो दिन निकाल हुआ है कि इतना फातिहा दे दिए शरीफ का, इतना नहीं ना इनके पास। बाली भी इनके तो लड़का जी है ना, शरीफ बीमार हो गए, बाली भी नहीं जाती रही। अब यह है कैसे क्या बताइए आगे। जो कुछ भाई लोग हैं वो मदद करें तो इनके तीजा मट्टी में बहन की ही से भाई की ही नहीं, बस यह जानो उपाय है, इनके पास कुछ नहीं ना। हम लोग सब जो सुना, हमारा लड़का जो रायबरेली में रहे था, माँ घर जो है मर्दापुर आए जी, तो हम जो है आए तो दवाई पानी हुआ करावत गए हैं। ये लोग सब लोग गए हैं वहाँ, निकाल 11 बजे रात में भा है जी। फिर इधर का फ़ोन करें तो अपन ये लोग लेके आए जी, सीधा पानी हम घर से लेके आए, लड़कन खाते। अब यह समझ लिया कौन कमाई रही, का करत रहे, मजदूरी करत रहे, क्या रोज़ करें जो रोज़ बीमार रहे, दिमाग के कम रहे और वही तरह के दिमाग किए हैं बस। अच्छा, मतलब उतना सोच समझ नहीं सकती हैं? नहीं, कुछ ना दुकान कर सकती है, ना इनसे कुछ सफर सका सके, कोनो काट लिए कि बिन लिए, को मजदूरी रसूरी कर लिए, सभी समस्या है। तो आप बताइए फिर ऐसी आपको क्या लगता है इनकी कैसी क्या मदद करी जाए? जैसा समझे बेटा, जैसा समझ जाओ उतना मदद नहीं आप भाई ना, इनके कहूँ घर है। देखिए हम लोग दो तरीके से मदद कर सकते हैं भाई। एक या तो ये चीज़ है कि अगर आप जैसे हमें बताते हैं कि नहीं ये कोई रोज़गार कर सकते हैं, तो हम लोग मेन यही काम करते हैं कि लोगों को रोज़गार दिलवा देते हैं जिससे वो अपनी रोजी रोटी चला सकें। ये तो न चला पाए, न चला पाई हैं, जिसके दिमाग नहीं चला लिए, न ला सकी हैं, न दिमाग कर सके हैं पाए से, तो वह है। और बिटिया भी नहीं चला पाएगी। अब बिटिया भाई अट्टी उम्र का है, समझ लीजिए का आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है, जाना था नहीं वो तो है। लड़की कहाँ जाए सामान लावे, कुछ हो चुका, लड़की कहाँ जाए, अकेले कहाँ पर रही। तो आप मतलब जो है आप यहाँ नहीं रहती हैं? नहीं बेटा। भैया जैसा कि आपने देखा, सारी चीज़ सुनी, आपको क्या लगता है कि हमें इनकी किस तरीके से मदद करनी चाहिए? क्योंकि हम लोगों ने आज तक बहुत तरीक़ों की मदद करी हैं, तो जहाँ तक तो होता था मतलब हम लोग खुद बैठ के सोच लेते थे। आज मैं सोचने में असमर्थ ही हूँ कि मैं कैसे इस परिवार की ऐसी मदद कर पाऊँ कि इनकी परमानेंट मदद हो पाए। तो आपको क्या लगता है, चूँकि आप हेल्पिंग हैंड टीम के वरिष्ठ सदस्य हैं, तो आपके हिसाब से कैसा क्या मदद किया जाए? ये मेरी समझ से बाहर है, तो यहाँ पर आप जो है अपना दिशा निर्देशन कुछ दीजिए। थैंक यू गौरव भैया। मैं ज़्यादा तो नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन बस जैसा आप फील कर रहे हैं वैसा मैं भी फील कर रहा हूँ, और डॉक्टर साहब भी हैं। सभी लोगों को ये देख करके बहुत सा आश्चर्य जैसा हो रहा है। आज मदर्स डे है, मैं मेरी माँ से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको आज से एक नया जीवन जो है जीने का हक मिले, और ये नई राह इनको आज से मिले, क्योंकि आज मदर्स डे भी है। और ये माँ हैं, ये मेरी जैसी माँ हैं, वैसे ही ये भी माँ हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आज से इनका जीवन एक नया जीवन शुरुआत हो। और अभी मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ, मेरे साथ डॉक्टर साहब, आप सब लोग मिल करके सोच रहे हैं कि इनकी किस टाइप की मदद की जाए। लेकिन मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आज हमें शक्ति दे, हमारे ग्रुप को शक्ति दे कि मैं इनके सोचने के लिए जो है, जैसे अभी बाध्यता आ रही है, थोड़ी सी बाधाएं आ रही हैं,
मैं चाहता हूं कि ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे, हमारी टीम को ऐसी शक्ति दे कि शाम तक हमको कुछ ऐसा रास्ता मिले कि जिससे इनका दुख आजीवन जो है समाप्त हो जाए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया। तो चलिए ठीक है, आपको जो कुछ अलग से मदद करी जाएगी, ठीक है। आप ई रिक्शा चलाते हैं, ठीक है, आपको जो टैक्स में छूट दिलवाई जाए, किसी रूप में छूट दिलवाई जाए, तो आप वो मदद जो है वहाँ पर ना करके आप यहाँ पर इनके लिए कर दिया कीजिएगा, ठीक है। ठीक है। बाकी कोई दिक्कत मुसीबत होता आप हमको, भैया को, ठीक है, सूचित कर सकते हैं। तो उनके भाई हैं मोहम्मद शफीक जी, तो वो ई रिक्शा चलाते हैं। उनके ई रिक्शा के टैक्स में हम लोग छूट करवाएंगे और वो छूट से ये होगा कि वो वही पैसा जो वो टैक्स में दे रहे हैं वो आकर के जो है अपनी जो है भाभी को देंगे, जिससे कि वो अपना परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी हेल्पिंग हैंड्स टीम आपको पुनः धन्यवाद कहती है कि आप हमारे चैनल को लगातार बार बार प्यार दे रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिससे क्या होगा कि हमारा मैसेज अन्य लोगों तक जाएगा और हो सकता है किसी न किसी पीड़ित परिवार की मदद हो पाए, उनकी मदद टेम्परेरी हो पाए, परमानेंट हो पाए। जिस प्रकार की स्थितियां होंगी उस प्रकार की स्थितियों से उनकी मदद की जाएगी। हम 1-2 दिन में राशन की व्यवस्था करा रहे हैं, ठीक है? ठीक है, तो राशन आ जाए, बाकी राशन आ जाएगा, तुम्हारा राशन कार्ड भी बनवा देंगे, ठीक है? तो व्यवस्था होती। गोलू भाई इधर देखो, सपने भाई की तरफ से राशन। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि कल हम कन्नावा गांव आए हुए थे और यहाँ पर जो भी पीड़िता थी, चूँकि हम लोग चाहते थे कि उनके लिए कोई रोज़गार ऐसा दिलवा दें जिससे वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें, लेकिन समस्या यह थी कि उनके परिवार वालों ने भी बताया और बगल में गांव से भी कुछ लोगों ने बताया कि वह अपना शायद जीविकोपार्जन के लिए अगर हम उन्हें कोई रोज़गार दिलवाते हैं तो वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि कोई रोज़गार चला पाएँ। तो हमारी टीम ने किया क्या कि हम यहाँ पर उनके लिए जो भी खाने पीने के लिए राशन हो सकता था, 50 किलो आटा, 50 किलो चावल, जो भी 25-30 किलो दालें या दूसरी चीज़ें जो भी हैं, हम यहाँ पर लेकर के पहुँचे हुए हैं। और ये शायद इनके लिए जो भी महीने 2 महीने भर के लिए राशन होगा। और चूँकि यहीं पर एक अन्य सज्जन थे जो ई रिक्शा चलाते हैं, तो मनोज भैया ने उनको जो है ई रिक्शा के टैक्स में छूट दिलवाई थी। तो मान चलिए उनको 1500 रुपये महीने के हिसाब से अगले 1 साल तक उन्हें जो भी सहायता राशि होगी मिल जाया करेगी। बाकी यहीं पर कन्नावा में ही डॉक्टर एजाज़ हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम अगले महीने इनको राशन और जो भी इनको कभी इलाज में या जांच में जो भी छूट हो सकती है वो सारी चीज़ें हम करवाएंगे। इलाज भी इनका निःशुल्क रहेगा, जांचें भी निःशुल्क रहेंगी। तो हम और हमारी टीम की तरफ से जो भी चीज़ें हो सकती थी हमने इनकी क्षणिक रूप से, त्वरित रूप से जो भी मदद हो सकती थी हमने करनी चाहिए और हमने करवाया हुआ है। ये राशन है जो कि हम इनको अभी सौंपने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि पीड़ित परिवार के लिए हो सकता है हम आजीवन की कोई मदद नहीं कर पा रहे हों, लेकिन ये थोड़ी सी मदद है जो शायद इनके कुछ दिन के लिए तो इनका जीविकोपार्जन का जरिया तो चल पाएगा, इनका पेट पल पाएगा, बच्चे भूखे नहीं सोएंगे, वो महिला भूखी नहीं सोएंगी। और ऐसी ही अपेक्षा हमें इस गांव वालों से भी है कि इस गांव के लोग भी इनके परिवार की जैसे जैसे जहां पर जो मदद हो सकती है वो मदद करते रहें, जिससे होगा कि इस परिवार में कभी भी जो है दिक्कतों का सामना नहीं होगा। जब तक कि इनका बेटा या बेटी बड़ी नहीं हो जाती है तब तक के लिए तो कम से कम कुछ ना कुछ गांव वाले मदद करें। प्रधान से हम लोगों ने कल प्रधान जी के बारे में कह रहे हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं को आ करके यहाँ पर पीड़िता की मदद करें। उनके पास जो है कोटे से राशन तक नहीं मिलता है और कम से कम वो आ करके उन्हें कोटे से अगर महीने का राशन भी दिलवा दें, ऐसी कोई सुविधा प्रोवाइड करवा दें तो पीड़िता को मदद हो सकती है। लेकिन खैर क्या कह सकते हैं, ऐसे लोगों को प्रधान भी गांव के लोगों ने ही चुना है और अगले 5 वर्षों तक तो उन्हें झेलना ही है। शायद अगली बार लोग उनको अपना प्रधान चुने, जैसा भी हो सकता है। फिलहाल हमारे साथ हैं मनोज भैया, आनंद भैया, अंशु भाई,
सोनू कश्यप जी, छोटू, पंडित जी, अंकित मुनीम जी और छोटू। थैंक यू वेरी मच। इधर आओ बेटा। हाँ, क्या नाम है? नाम बताओ। अमाल। नाम बताओ। सलीम। हाँ। अच्छा, क्या कर रहे थे? हाँ। का करत रहो? हाँ? का करत रहो? शैतानी करत कि नहीं करत हैं? करो रहा शैतानी? हाँ। शैतानी में का करो रहा बताओ? शैतानी का करो? शैतानी में का करो रहा शैतानी में? अच्छा, अब्बू का नाम है तुम्हें? अब्बू का नाम है? काम नहीं के आवत है। नहीं के आवत है? अच्छा, ब्रेड आए खा लियो। खावा कर। खावा करत को खावा करत? अच्छा, चलो ठीक है, अम्मी के पास जाओ, है ना, वो शैतानी ना करो, ठीक है? ठीक बच्चा। हाँ। सामान रखवा दो, ठीक है? सामान जो है, छोटू, रमन, ये सब सामान उठवा के जाओ, रखवा दो। हमारे साथ डॉक्टर ऋषि त्रिपाठी जी हैं, जो जोहा सर्किल में पोस्टेड हैं। डॉक्टर साहब आए हुए हैं एक भौतिक निरीक्षण करने के लिए कि अगर वो बच्चे की देखते हैं कि आँखों की रोशनी के साथ कुछ हो सकता है, अगर उनकी आँखों की रोशनी कुछ परसेंट भी लौट आती है तो जा कर के अपनी डॉक्टर्स की टीम से डिस्कस करेंगे, या फिर जो नेत्र चिकित्सा की एजेंसियाँ हैं जैसे इंदिरा गांधी है, जो भी, वहाँ पर डॉक्टर साहब डिस्कस करेंगे। और अगर कहीं से कुछ भी हो सकता है इस बच्चे की आँखों के लिए तो टीम पूरी मदद करेगी जिससे बच्चों की आँखों की ज्योति वापस आ सके। आओ बेटा, आओ। ये ड्रग इन्फेक्शन है, मतलब कैसे इसकी आंखें कैसे नहीं हैं? कोई दवा डालने से कैसे? क्या कितने दिन पहले? बहुत मुश्किल साल का तो रहा है, 12 साल बहुत मुश्किल है इसका, तो पुतली गायब है इसकी, तो इसकी पुतली गायब है। क्या पुतलियाँ ही नहीं हैं? तो कुछ दिखाओ, इधर दिखाओ, पास में लाके। इसका है ही नहीं, आँख ही नहीं देखी इसकी, तो जैसे लग रहा आँख जल गई है, जैसे लग रहा है आँख इसकी रही नहीं गई ना मेरी चीज। डॉक्टर साहब ये रोता है ना तो आंसू निकलते हैं, पानी है इसकी आँख में। इसकी दवा कौन सी डाली गई थी, कुछ याद है? दवा का कुछ है क्या जो दवा डाल? नाम याद है कुछ? पहला 10 साल पहले की बात है, तो आप कोई प्रूफ कहाँ रखा है? 1 साल का आंसू इसके निकलते, इसका मतलब अभी हो सकता है इनका इलाज कराएंगे, काफी इलाज कराएंगे, मगर फिर भी पहले तो खाते रहेगा। उधर वाले ले लिए तो डॉक्टर साहब आपके हिसाब से क्या लगता है कि कितने % रिकवरी के चांसेस हैं? कुछ किया जा सकता है, नहीं जा सकता? क्योंकि जैसा कि गांव वालों ने बताया कि बच्चों की आंखों से पानी भी आता है, हालांकि पुतलियां तो मुझे भी दिख रही हैं कि बिल्कुल गायब हैं। एक की गायब है, थोड़ी सी है, थोड़ी सी है। तो आपको क्या लगता है, आप कुछ बता पाएंगे? इसके तो बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस इसमें, तो बहुत कम चांसेस, 1% मात्र, केवल 1% चांसेस है। तो क्या 1% चांस पर रिस्क लिया जा सकता है? जाहिर सी बात है, लिया जा सकता है। तो आप डिस्कस करिएगा, आप क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? अब हमें 2 दिन का टाइम दो, इनको हम जितने भी लोग हैं, डॉक्टर हैं, इनकी फ़ोटो देख के भेज के बताएंगे। अच्छा, और ये मोहम्मद सलीम घूम करके आ चुके हैं। सलीम, कैसा लगा घूम के? कैसा लगा घूम के? अच्छा लगा? कितना अच्छा लगा? अच्छा लगा? अच्छा भाई, लोग घूम के अच्छा लगा घूम के? नहीं लगे रहे? बैठा तो लगे रहे? मोटरसाइकिल बैठ के अच्छा लग? नहीं लगे रहे का? अबे ले तो गे रहे हैं। हाँ, दोबारा फिर घूमंग मन का? दोबारा फिर जइहो का? सही में?
ए सोनू भैया दोबारा ले जाओ। सोनू भैया कहा नहीं घुमाइन। अब की बार बैठो कि नहीं? हाँ अब की दोबारा ना कहो कि नहीं घूमे। अच्छा हाँ जाओ एक राउंड घूम के आओ। ठीक 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 भैया चलेंगे। ठीक आप पूछें। आओ इधर से हम पूछते हैं। तो सलीम बैठो बैठो बैठो। घूम आए हो? हाँ अब की बार घूमे हो ना? हाँ मजा आवा? हाँ ठीक अच्छा लग? हाँ अच्छा लग ना? हाँ चलो ठीक फिर बाद मिला जाएंगे। हाँ जाओ छोड़ो भैया सलीम के यहाँ। हमारे चाचू के हाथ भिजवा देंगे। क्या खाओगे? के पास रहा यहाँ बाद में फिर भैया यहाँ चीज लेके क्या खाओगे वो हम भिजवा देंगे। चीज खाइयो ना चीज फिर लेके आइए भैया। अच्छा हाँ उनको नहीं लेते। मम्मी के कहाँ चले हो तुम? चले जो तम्मी के पास को रही। अम्मी को बोल रही है, अम्मी अकेले रही है ना, तुमका लेके चली गई तो बड़े के हो जाए छोटे हो बड़े के हो जाए तो जा। बड़े हो जाए ठीक है जब बड़े हो जाओ तो ले चला जाइए। हाँ ठीक फिर तुमको अपने पास ही रखेंगे। ठीक है हाँ तो हम लोग जाएं फिर। भाई जान जाए। चलो उनका चाक है। तुमका जाए है तुमका अगली बार ले चलो। ठीक है अबे ना जाओ अबे तुम अम्मी अबे छोट हो ना, अबे छोटे हो जब बड़े हो जाओ फिर तुमको ले चले हम। उनका लाइक ऊपर बड़े हो जाए तो चला जाए। ठीक अब पैंट पहनने वाले हो जाओ फिर जाओ। बाय बाय। चलो हाथ मिलाओ। हाथ मिलाओ। चले मुन्ना चले। चलो फिर मिलेंगे। सलीम बाय बाय। बाय बाय। बाय मुन्ना।